वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार बैक पेपर होता क्या है, क्योंकि आप लोगों के लगातार कमेंट आते हैं इसको लेकर के कि बैक पेपर है क्या, सर बैक पेपर दिया कैसे जाता है, बैक पेपर का फॉर्म कब फिल किया जाता है और बैक पेपर में कितने पेपर देने होते हैं, बैक पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सर फेल होने पर हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे रिजल्ट में यफ लिखा रहता है तो उस दौरान हम क्या करें, बैक पेपर डालें तो कैसे डालें, बैक पेपर की इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, बैक पेपर का क्या जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम जो होता है वो बदल जाता है क्या, ठीक है, या एक प्रकार से पेपर कब होता है, कैसे पेपर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है कि लिखित पेपर होता है। ऐसी सारी जानकारी जो आप दिमाग में सोच रहे हैं, ऐसे तमाम प्रकार के जो प्रश्न आपके चल रहे हैं, सारे प्रश्नों का जो एक प्रकार से उत्तर होगा वो आज की वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बेसिकली एक प्रकार से जब आप फेल होते तो आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, जब आपके रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट के आगे यफ लिखा हुआ मिलता है तो यफ का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, फेल, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में एक प्रकार से जो पासिंग मार्क्स है उससे नीचे नंबर लेकर के आए। पासिंग मार्क्स कितना होता है इसको लेकर के मैंने आपको वीडियो बनाया था। देखिए पासिंग मार्क्स का कुछ फंडा क्या होता है। देखिए सबसे पहले पासिंग मार्क्स यानी कितने % पर आपको पास किया जाता है। देखिए आपका जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत क्या है कि 100 नंबर का एक प्रकार से आपका जो पूर्णांक होता है इसमें से 25 नंबर जो होता है आपके कॉलेज से ही आपको मिलता है और 75 नंबर का आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। इस 75 में से अगर आप 40% नंबर पाते हैं, 40% की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 40%, 75 में से भी 75 में से 33% की बात कहीं कहीं पर कुछ विश्वविद्यालय लागू करते हैं, लेकिन अगर दोनों को मिला लें तो 100 में से लगभग आपका 40 नंबर तो आना ही चाहिए, यानी कि 100 में से 40% पर आपको पास किया जाएगा। ये बात ध्यान रखें, यानी कि 25 में से आपको लगभग 10% नंबर यहाँ पर लाना होगा, ठीक है, 25 का 10% है लगभग, आप मान के चलो 25 का 10% नहीं, लगभग 10 नंबर यहाँ पर लाना अनिवार्य होता है। 25 में से 10 नंबर आपको पाना अनिवार्य होता है। 35 में से आपको 33 से ऊपर नंबर लाने होते हैं, ठीक। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो लगभग अगर आप 100 में से दोनों को मिला करके 25 वाले में से तो आप पा ही जाएंगे, लगभग 25 में से कितना पा जाएंगे भाई, 25 में से आप नंबर पा ही जाओगे, लगभग आपके 20-22 नंबर आपके कॉलेज से ही मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अब रही बात यहाँ 75 का आपका जो पेपर होता है आपके सेंटर पर होता है, आपके कॉलेज में नहीं होता है, ठीक है। तो ये 75 में से आप लगभग और लगभग अगर 75 में से आप 33% भी सही करते हैं, यानी कि अगर 100 नंबर का एक प्रकार से 100 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के दिए गए हैं और आपने लगभग और लगभग 40 नंबर या 37 नंबर से ऊपर का कर लिया है, या 33 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। कुल मिलाकर के 100 का पूर्णांक में से 40 नंबर, 100 में से 40 नंबर आपको लाने होते हैं, दोनों को मिला करके ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपका पासिंग मार्क्स कितना हुआ। तो प्रश्न आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई सर जी ये बताओ कि पासिंग मार्क्स कितना होता है बीए बीएससी बीकॉम में। पासिंग मार्क्स नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, अब जो है वो 100 में से 40 नंबर, अब 100 कैसे है, 25 नंबर के कॉलेज से आपको एक प्रकार से होते हैं, जो आपका एक प्रकार से वाइबा वगैरह होता है या आपका एक प्रकार से जो कॉलेज में चाल चलन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है, तो उसमें एक प्रकार से आपको 10 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। और जो आपका 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है आपके एग्ज़ाम सेंटर पर, उसमें आपको कितने नंबर लाने होते हैं, उसमें आपको 33 से ऊपर नंबर लाने होते हैं। कुल मिलाकर के आपको 100 में से 40% नंबर पाना ही पाना होता है, दोनों, यानी कि आपका थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर के आपको 40 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल हैं। अब अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको करना क्या है। जैसे मान लेते हैं आप फेल हो गए हैं, फेल होने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, आपको बैक पेपर डाल देना। क्या कर देना है, बैक पेपर। बैक पेपर डालें कैसे, ये भी आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा। बैक पेपर होता है, बैक पेपर मतलब क्या होता है कि आपका पेपर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, अब फर्स्ट सेमेस्टर में आप हो गए भैया किसी सब्जेक्ट में फेल, ठीक है, तो आप करना क्या, सीधे सीधे आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो सेकंड सेमेस्टर में ही आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में ही आप या थर्ड सेमेस्टर में, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो आप फेल होंगे तो उसका पेपर जो होगा बैक वाला वो जाकर के आपका थर्ड सेमेस्टर में होगा, ठीक है। लेकिन आप सेकंड सेमेस्टर के जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म एक भरा जाता है, ठीक है, वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या कॉलेज में आप जाएंगे पूछेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कॉलेज वाले। तो एग्जामिनेशन फॉर्म के दौरान ही आपका जो बैक पेपर होता है वो भरा जाता है। तो फर्स्ट वालों का एक प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में बैक पेपर होता है, और जो आपके
जो है थर्ड सेमेस्टर में अगर मान लेते हैं वो फेल होते हैं तो उनका पेपर कब होगा, तो उनका होगा फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है। यानी सम सेमेस्टर का अगर मान लेते हैं आप सेकंड सेमेस्टर में फेल हैं तो आपका पेपर होगा किस सेमेस्टर में, आपका पेपर होगा वो फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। अगर फोर्थ सेमेस्टर में फेल हैं तो उसका पेपर होगा सिक्स सेमेस्टर में। मान लेते हैं आप सिक्स सेमेस्टर में भी फेल हो जाते हैं, सिक्स सेमेस्टर में फेल हैं तब पेपर कब हो जाएगा, तब अगले बार एक प्रकार से जब फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा या विषम सेमेस्टर ही होगा तब उसमें भी आपका करवा लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जब पेपर होते हैं तभी पेपर आपके होंगे, जब सम सेमेस्टर के पेपर होंगे या विषम सेमेस्टर के तो सिक्स सेमेस्टर में आपके पहले ही करवा ले जाएंगे, यानी सेमेस्टर में 6 महीने बाद ही हो जाएंगे। इसमें एक प्रकार थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्लियर चीज़ों को। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जब आपका फिल किया जाता है उसी दौरान आपका जैसे वो आपका पोर्टल खोलेंगे आपके नाम का, ठीक है। आप कोई लोग बाणी पर आप जाएंगे या किसी साइबर कैफ़े के पास जाएंगे तो आप अपना रोल नंबर वगैरह बताएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो खोलेंगे। अब खोलेंगे तो उसमें दिखाएगा कि आपका सब्जेक्ट में बैग भरना है, तो वहीं से आप बैग भरवा दीजिएगा, ठीक है। कि आपको नंबर जैसे जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाइएगा उसी दौरान ही आप बैग पेपर वाला उसमें कॉलम मिलेगा कि भाई बैग आप इस सब्जेक्ट में फेल हैं, क्या आप बैग पेपर डालना चाहते हैं, तो आप डाल ही दें उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैग पेपर डाल सकते हैं। तो बैग पेपर का अब प्रश्न क्या उठता है कि बैग पेपर का जो सिलेबस होता है क्या वो बदलता है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस जो होता है बैग पेपर का वो क्या चेंज होता है, बिल्कुल नहीं चेंज होता है। यानी सिलेबस जो होता है वो नहीं चेंज होता है, यानी सिलेबस जो होता है वो वही रहता है, यानी कि जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस होता है। और अच्छा अब क्या प्रश्न उठता है आपका, पैटर्न क्या है सर, पैटर्न क्या होगा पेपर का, यानी ऑब्जेक्टिव होगा कि लिखित होगा। देखिए जैसा एक प्रकार से आपका पहले पेपर हुआ था सेम उसी पैटर्न का पेपर होगा, जिस तरीके से आपका पहले पेपर हुआ था। यानी कि मान लेते फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेपर दिया तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पेपर जैसा हुआ था ठीक उसी पैटर्न पर, यानी कि जैसे 10 क्वेश्चन अगर पूछे गए थे अति लघु उत्तरीय के 10 अति लघु उत्तरीय उसमें भी आएंगे, 5 लघु उत्तरीय थे 5 लघु उत्तरीय करने होंगे, 2 दीर्घ उत्तरीय थे 2 दीर्घ उत्तरीय आपको करने होंगे। यानी कि एक प्रकार से जो प्रोसेस या जो पैटर्न पहले आपको दे चुके पेपर उसी पैटर्न पर आपका पेपर संपन्न होगा, यानी कि पैटर्न जो होगा पहले जैसा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा उतने ही क्वेश्चंस आएंगे। आप क्वेश्चंस आप ये प्रश्न था कि सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे कि जो है क्वेश्चंस जो होंगे सर लिखित आएंगे, ठीक है, यानी सब्जेक्टिव आएंगे। तो इसको लेकर के एक प्रकार से जो डाउट है आपके दिमाग में उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो एक प्रकार जैसे आपका पेपर हुआ, जैसे मान लेते हैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ और थर्ड सेमेस्टर में आप उसका बैक दे रहे हो, ठीक है, उसी सब्जेक्ट का, तो आपका क्या हो जाएगा उसका भाई उसका जो होगा वो एक प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अगर पेपर हुआ तो ऑब्जेक्टिव होगा और अगर लिखित हुआ है तो लिखित पेपर आपका होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कुछ चीज़ें थी जो बैक पेपर को लेकर के थी। और बैक पेपर आप 1-2 सब्जेक्ट नहीं 2-3 सब्जेक्ट के भी दे सकते हैं। आप सारे सब्जेक्ट में फेल ना हो तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन अगर 1-2 सब्जेक्ट है आप तो बैक दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। को करिकुलर सब्जेक्ट में भी आपकी बैक लगती है अधिकतर लोगों की, तो उसके लिए मैंने एक चैनल बना दिया है को करिकुलर मास्टर नाम से। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर ये चैनल है, को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर मास्टर नाम से एक चैनल बनाया है। इस पर को करिकुलर की ही परीक्षाओं की तैयारी विधिवत तरीके से करवाने वाला हूं मैं और विस्तार से करवाया भी है मैंने। तो आप इसको देख लेंगे तो आपका बैक नहीं लगेगी। तो बैक एक प्रकार से अगर लग भी गई है या नंबर कम आ गया किसी कारण के बस में फेल दिखा रहा तो आप बैक पेपर डाल दीजिएगा, उसमें आपको ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। जब आप कब एग्जामिनेशन जब आप भरेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, यानी जो कॉलेज वाले बताएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट आती है और ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना भी जारी कर दी जाती है कि फला यूनिवर्सिटी का इतने से इतने डेट तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज में सबमिट करवा दें, ठीक है। पहले आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा साइबर कैफ़े पर जा करके, ठीक है। आप जानते होंगे अगर 1-2 बार करवाए होंगे तो उसी में एक प्रकार से एग्जामिनेशन फॉर्म में आपके सब्जेक्ट लिखे होते हैं कि आपने कितने सब्जेक्ट एक प्रकार से आपकी बार भरे हैं, कितने सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, सारी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के माध्यम से अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।